हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में दो प्रमुख जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। बात करेंगे 18 महीने का एरियर डीए 50% होते ही बैंक अकाउंट में हुआ क्रेडिट। नैन स्कूल से जुड़े उन्होंने बताया कि आपको क्या करना है, ग्रीवेंस डाली और उसके बाद फाइनली 3 जुलाई को ये एरियर उनके खाते में क्रेडिट हो गया है। साथ में जुलाई की पेंशन स्लिप में इसको देखिए मेंशन भी किया गया है। 1/1/2024 से 25% बढ़े आपके R3H1, R3H2 और R3H3। लेटर जारी हुआ डीओटी का, जिसके बारे में यहां पर आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बात करें तो पेंशनर का आज सुबह मैसेज आता है कि सर, जो मेरा एरियर था वो मुझे मिल चुका है। डियर रिक्रूट लवजीत सिंह, योर बैंक अकाउंट नंबर इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ ₹30,384 टुवार्ड्स लमसम पेमेंट। और जो ये पेंशन है विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 3 जुलाई 2025, यानी 3 जुलाई को ये पैसा उनके खाते में क्रेडिट हो चुका है। आप देखिए, जुलाई की पेंशन स्लिप भी देख पा रहे हैं यहाँ पर, और ये पेंशन स्लिप है लमसम पेमेंट के रूप में दिखाया गया है। इसका मतलब ये जो अमाउंट है ये आपका एरियर अमाउंट है। और जुलाई में क्योंकि आया, इसलिए जुलाई की पेंशन ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जुलाई की पेंशन स्लिप है, ये जुलाई में जो एरियर आया है उसकी लमसम पेंशन स्लिप इसको बोला जा सकता है। 30,384 रुपए। अब ये पैसा जो आया है, आया कैसे है और किस वजह से आया है, अब चलते हैं उस बारीकी की तरफ। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्रेस सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर 30 अप्रैल 2024 को जारी होता है कि देखिए, 1/1/2024 से जैसे ही डीए 50% क्रॉस हुआ, बहुत सारे अलाउंसेज ऐसे थे जिनमें 25% की वृद्धि कर दी गई थी। लेकिन सीएए जो सिविलियंस थे उनको मिल रहा था। डिफेंस के लिए जब हमने ग्रीवेंस डाली तो पीसीडी ने मना कर दिया, बोला अभी तक डीईएसडब्ल्यू की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। उसके बाद जब बहुत सारी ग्रीवेंसेस गए तो डीएसडब्ल्यू ने भी इसको लेकर अपनी पॉलिसी निकाल दी, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस एनहेंसमेंट फॉर सोल्जर्स। और आपको बताया कि देखिए, जैसे डीए आपका 50% हुआ 1/1/2024 से, तो जो अभी करंट 6,750 रुपए मिल रहा है वो 8,438 रुपए अब मिलने लगेगा। और ये एरियर पेंशनर को आपको देना है। तो 1/1/2024 से अगर हम बात करें जून 2025 तक का उनको एरियर मिला है। टोटल 18 महीने का उनका ये एरियर बनता है और ये एरियर 30,384 रुपए उनके खाते में क्रेडिट कर दिया गया है। ये देखिए, वो ग्रीवेंस थी जो हमने 7 तारीख को डाली थी, और जो स्टेटस था वो था विद रेफरेंस टू योर अबव ग्रीवेंस इट इज इंटीमेटेड दैट मॉड्यूल फॉर पेमेंट फॉर एरियर्स ऑफ डिफरेंस ऑफ सीएए इज अंडर प्रोसेस एंड एरियर विल बी पेड शॉर्टली एज एंड व्हेन इट विल बी डेवलप्ड। तो अब देखिए, फाइनली इनके खाते में ये एरियर आ चुका है, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पूरे 18 महीने का। अब आगे चलते हैं। आगे जो जानकारी है वो जानकारी आएगी जो आपका डीओटी की तरफ से आदेश जारी हुआ है, जो आपके टफ अलाउंसेस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। देखिए, 2 जुलाई 2025 का ऑफिस मेमोरेंडम है। एनहेंसमेंट ऑफ अलाउंसेस टफ लोकेशन 1 2 3 ड्यू टू इंक्रीज डीए रेट्स 50%। 1/1/2024 से जैसे आपके डीए रेट 50% क्रॉस हुए, तो देखिए, जो आपके टफ अलाउंसेस थे, टफ लोकेशन अलाउंसेस थे 1 2 3 डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो उनमें देखिए 25% का इजाफा कर दिया गया है 1/1/2024 से। यानी देखिए, जो अलाउंसेस थे, टफ अलाउंस नंबर 1 R3H1 पर मंथ जो पहले 5300 रुपए मिलता था वो अब 6625 हो चुका है पे लेवल 9 एंड अबव के लिए। 8 एंड बिलो के लिए जो 4100 रुपए था वो बढ़कर 5125 रुपए हो चुका है। स्पेशल कंपनसेंट्री रिमोट लोकेलिटी अलाउंस प्लेसेस कवर्ड अंडर पार्ट सी टफ लोकेशन अलाउंस R3H2 3400 का बढ़कर 4250, और जिसको 2700 मिल रहा था उसका बढ़कर 3375। आगे चलते हैं। अगर पार्ट डी की बात करें तो 1200 का 1500 और 1000 का 1250। बैड क्लाइमेट अलाउंस 1200 का 1500, 1000 का 1250। ट्राइबल एरिया अलाउंस R3H3 1200 का 1500, 1000 का 1250। ऐसे ही देखिए, सुंदरवन अलाउंस जो मिलता है डीओपीटी को, डीओटी की तरफ से, वो देखिए 1200 से 1500 R3H3 और 1000 से लेके 1250 रुपए हो चुका है। ऑल अदर कंटेंट्स इन डीओई ऑफिस मेमोरेंडम जो 2017 का था सेल रिमेन अनचेंज। यानी ये सारी चीजें जो हैं, जो बढ़ी हैं आपकी R3H3, R3H2 या
H1 ये आपके सामने है और ये देखिए जो लेटर है वो लेटर 2 जुलाई 2025 का है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए ये लेटर जारी हुआ है। यानी अब ये अलाउंसेस इनके बढ़ जाएंगे। तो अगर आप टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं, तो ये अलाउंसेस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये थी आज की प्रमुख जानकारियां। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।